हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेज। आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं। आपको नेक्स्ट सीरीज की अगर बात करें स्पेशल पैट के लिए, हमारे पास ये भाग सेकंड होगा। कल मैंने आपके लास्ट वाली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके पास किस तरीके से कोई भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करते हैं या आपके पास टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट वाले कंसेप्ट जो थे, यानी बार वाले जो क्वेश्चन थे वो वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए, यानी जो आपके UP पैट में सिलेबस में है उसका नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करूँ आपके सामने है सेकंड पार्ट की। अगर बच्चों हमारे पास एक कोई भिन्न दे रखी है, नाम से ही पता लग रहा है, जैसे पहले आप UP के पैट में जाओगे तो पहले मैथमेटिक्स में जाओगे तो वहाँ पर डेसिमल और फ्रैक्शन ही है, यानी किसी भी भिन्न के मामले में हमें किस तरीके देखना है, उसको किस तरीके सॉल्व करना है, कैसे कैसे वेरिएंस हो सकते हैं एक भिन्न के अंदर। इसमें कह रहा है कि अगर आपके पास 0.0221 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो इसको जो सरल करूंगा मैं, इसका भाग जो जाएगा उसका आंसर जाएगा वो कितना जाएगा। तो एक चीज़ बताओ, सबसे पहले आप क्या करो ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पॉइंट के कॉन्सेप्ट को यानी दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप नॉर्मल आप इसका डिवाइड करो। 221 में अगर आप 17 से भाग दोगे तो 17 17 कितना बचा 5 और 1 उतार लिया और 17 51 लास्ट में, यानी आपके पास 0 कुछ नहीं बचा। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट के जो 13 आया और यहाँ पे 1 2 3 4 स्थान बाद मेरा क्या है, डेसिमल है, यानी मेरा दशमलव है। तो आपको क्या करना है, ये 13 के बाद 1 2 3 और 4 स्थान बाद में पॉइंट लगा दूंगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने स्थान बाद मेरा क्या है, दशमलव है, यानी उसी वाले आपको क्या करोगे, काउंट करोगे, और इतने स्थान नहीं होंगे तो आप क्या करोगे 1 और 2 उतनी ही जीरो आप उसमें क्या करोगे, बढ़ा दोगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चे अगर आपके सामने मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने। तरीका क्या है, आपको डिवाइडेशन बस आपको मैं बताना है कि डिवाइडेशन कैसे होगा। तो देखो डिवाइड करो, आप इसको पूरा लिख लो, 17968 डिवाइड बाई 8, 8 दूनी 16, 1 बचा 19, 8 दूनी 16, 3 6, 8 चौक 32, 4 कितना 48, 8 छिंगे 48। अब आप देखो कितने स्थान बाद दशमलव है, आप बोलोगे 1 2 और 3, तो आप क्या करोगे 1 2 और 3 आप बोलोगे 2.246 इसका क्या है, सरलीकरण है, इसका आंसर है। तो यानी आपके पास जितने भी स्थान दे रखे हैं उतने स्थान काउंट करने के बाद आप दशमलव लगाओगे। अगर नहीं भी दे रखे होंगे मुझे डिजिट तो आप क्या करोगे, उतनी जीरो आप उसमें अपनी तरफ से लगा लोगे और पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखो बच्चों नेक्स्ट आपके पास एक और इसी तरीके से एक डिवाइडेशन है, इसमें आपके पास दोनों जगह पॉइंट लगा रखे हैं, यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है। तो देखो आप इसको क्या लिखोगे, 0.0256 डिवाइड बाई 0.016। आप इसे ऐसा करो एक बार के लिए कि आप जैसे भाग दे रहे थे 70 और 8 से, तो नीचे वाली वैल्यू को एक सिंपल वैल्यू बना लो, यानी पॉइंट को खत्म करने की कोशिश करो। तो ऐसा करो, इसमें अपनी तरफ से आप 1000 का मल्टीपल यहाँ पे कर दो और 1000 का यहाँ पे कर दो। भाई यहाँ से 1000 काटूंगा तो बराबर हो जाएगा दोनों चीज़ें। तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 के बाद ये 4 स्थान है, तो ये हो जाएगा आपके पास 25.6 अपॉन 60। और अब आप पूरा भाग दे लो 16 का 256 में, तो 16 16 256 होता है ना, पूरा मैंने कर दिया डायरेक्टली। भाई 16 का 256 होता है, 16 16 256 होता है, 15 15 225 होता है। तो एक स्थान बाद दशमलव, तो मैंने एक स्थान दशमलव लगा दिया, तो इसका आंसर जो आएगा ना वो कितना आएगा, 1.6। ये आपके पास आंसर है, सिंपल, करना कुछ भी नहीं है। मैं जो आपके पास चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ों को ध्यान से सुनना है और देखना है, बस आपके पास ऐसी चीज़ों को समझना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 0.01845 अपॉन 0.15। तो इसको सिंपल बनाओगे तो इसमें 100 से और इसमें 100 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 100 से करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास बच्चे
1 यानी 18.45/15। ठीक है, अब आप इसमें डिवाइड कर लो पहले सिंपल। तो 18/45 में भाग दोगे 15 से, तो 15 × 15 या 3 34, 15 दूनी 30, कितना बचा 4, 15 3 45। तो ये जो आया, आपने देखना 1 और 2 स्थान बाद है, तो 1 और 2 स्थान, यानी अगर मैं देखा किसका जो आंसर आ जाएगा 1.23 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने देखा कि यहाँ से 1 2 स्थान बाद तो 2 जीरो खत्म हो गई मेरे पास, यहाँ पे 100 था, तो 100 के बाद मेरे का क्या हो जाएगा, इसका तो कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्थान मेरा 18.5 हो जाएगा। तो इससे मैं डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी मेरा कहने का मीन्स ये है कि आप इन सब चीज़ों को देख लो, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे आपके पास जो क्वेश्चन आने लायक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पास पेपर में आने लायक है, यानी चांसेस कह सकते हैं हम, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2/5, 2/7, 3/8 और 5/3 और 9/16 को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, यानी पहले छोटा फिर बढ़ता फिर बढ़ता फिर बढ़ता, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे आपको अवरोही क्रम में। तो इसको करने के लिए क्या बच्चे कंसेप्ट क्या रहेगा, आप देखो, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो कैंची वाला। 8 दूनी 16 और 7 3 21, कौन छोटा है, आप बोलोगे ये छोटा है। इसको अगले वाले से कंपेयर करो, तो मैंने देखा कि 2/7 को अगर मैं 5/11 से कंपेयर करूँ तो 11 दूनी 22 और 7 पंजे 35। अगेन कौन सा छोटा है, 2/7। इसका फिर अगले वाले से कर लो 2/7, 16 दूनी 32 और 9 7 63, यानी ये छोटा रहा ना। तो अब ये छोटा रहा तो आप लिख लो इसको 2/7 ग्रेटर देन। अब आप क्या करोगे, ये तो चीज़ हट गई, यहाँ से ख़त्म करो। अब इनको देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 33 और 8 5 40, छोटा ये है, इसको अगले वाले से कंपेयर करो, 3/8 और 9/16, 16 3 48 और 9 8 72, छोटा ये है तो 3/8। अब 3/8 को यहाँ से ख़त्म करो। अब देखो इसमें इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो 16 पंजे 80 और 11 99, 80 छोटा है, तो आप क्या लिख दोगे इसको, आप लिखोगे सर 5/11 और लास्ट में क्या बचा 9/16। ये क्या है, ये आपके पास है अवरोही क्रम में। ठीक है, इट मीन्स अवरोही मीन्स घटता हुआ क्रम और आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। तो ये सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये। तो मेरा कहने का मीन्स है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको बड़े को लिखना है, तो देखो इन दोनों में बड़ा देखो, 13 7 91 और 11 99, बड़ा कौन सा ये, इसको अगले वाले से कंपेयर करो, 11 गुणा 19, तो ये हो जाएगा 9, 9 और 1 10, 200, 11 99, 11 1 11, 11 और 9 20, 16 गुणा 13, 16 और 13, 6 3 18, 6 और 3 9 और 1 10, 1 1 1 और 2 208। तो ये आपका पास ये आ जाएगा 208। तो कौन सा इन दोनों में बड़ा, आप बोलोगे ये बड़ा है। तो अगले वाले से फिर कंपेयर करो इसको, आप बोलोगे 11/13 और 21/25, तो ये कितना आ जाएगा 25 1 25 और 25 1 25 और 2 27, 13 1 13 और 13 दूनी 26 और 1 27। कौन सा बड़ा है, ये 275 273, ये बड़ा है। तो आप बोलोगे सबसे बड़ा जो नंबर है ना वो मेरा कितना है 11/13। आरोही क्रम में लिखना है, पहले लिख लो सबसे बड़ा। अब देखो कि ये सबसे बड़ा है, तो अब इसको छोड़ने के बाद 11/13 को बाकी नंबर देखो आप कितना कितना लिखा है आपके सामने, देखो 7/9, 16/19 और 21/25। अब इनमें बड़ा देखो कौन सा है, तो 19 7 9 7 63, 7 1 7 7 और 6 13 133 और 16 नंबर 144, 9 6 54, 9 1 9 9 और 5 9 10 11 12 13 14 144। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना। इसको अगले वाले से कंपेयर कर लो ऐसे करके,
तो 16 और 25 का मल्टीपल 6 35, 3 क्रॉस करोगे 5 1 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 18 19 20, 2 कैरी, 2 1 2 और 2 4। तो ये इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये 400 हो जाएगा। और इसका मल्टीपल करोगे 19 और 21, 19 और 21, थोड़ा सा लेंदी मेथड है, वैसे आप डिवाइड करोगे तो इतना टाइम लग जाता है। तो 19 और 21 ये कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 और 1 19, तो ये भी 19 और 2 1 2 और 1 3, 399। तो बड़ा कौन सा है? 400 बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ अब की बार कौन सा बड़ा है? 16/19। आपके 16/19 बड़ा हो जाएगा। तो 16/19 को खत्म कर दो। अब आपके पास बचा 7/9 और 21/25। क्रॉस करिए, 7 5 35, 7 दूनी 14, 15 16 17 और 9 1 9, 9 दूनी 18। कौन सा बड़ा है? आप बोलो 21/25, 21/25, 21/25। और लास्ट में क्या बचा आपके पास? 7/9, 7/9। आपको लिखना है बड़े की तरफ, यानी अगर मैं ऐसे लिखूं कि सबसे बड़ा कौन सा है? ये। इससे बड़ा कौन सा? सॉरी, आपको लिखोगे आप सबसे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? असेंड और ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? आंसर। ठीक है, यानी 7 सबसे छोटा क्या है? 7/9। अब इससे बड़ा कौन सा है? 21/25। इससे बड़ा कौन सा है? 16/19। इससे बड़ा कौन सा है? 11/13। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर। तो ये आपके आंसर टिक करोगे। और ये तो आपके पास क्या लिख दिया आपने? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, इसको छोड़ो। तो यही आपके डेसिमल फ्रैक्शन में करना कुछ भी नहीं है, बस छोटा और बड़ा कौन सा है। अगर आपके पास 2 नंबर भी दे देगा उसमें भी कभी छोटा बड़ा पूछ लेता है। तो हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, भिन्न को छोटा और बड़ा किस तरीके से, यही आपके पास पूरा डेसिमल और क्या है? फ्रैक्शन है। यही सब आपके पैड में आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जितने भी आपके, क्योंकि पैड का काफ़ी लोगों ने फॉर्म भी भर रखा है, तो आपके रिलेशन में बहुत सारे लोग होंगे। तो आप ये देखो कि हमें तो फ़ायदा मिल रहा है कि दूसरे आदमी को भी अगर फ़ायदा मिले तो उसको देना भी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को इसी तरीके से अपने दोस्तों में फैलाओ और बांटो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।